आज 8 नवंबर है। आज ही के दिन 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा की वजह से नोटबंदी हुई थी। उस नोटबंदी की वजह से देश का आम नागरिक जो है लाइन में लंबी लंबी कतारों में लगने के लिए मजबूर हो गया था और देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। उसको जरा आप सुनिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो सुना आपने। सोचिए किस तरीके से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को खत्म करना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये सब खत्म हुआ? लक्ष्मण यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, आज 8 नवंबर है। आज ही के दिन 2016 में देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया था, ये बोलते हुए कि मुझे बस 50 दिन चाहिए। 50 दिन में नोटबंदी से आतंकवाद, कालाधन, भ्रष्टाचार में सफल नहीं हुआ तो फिर मेरी कोई गलती निकल जाए, गलत इरादा निकल जाए तो आप मुझे जिस चौराहे पर खड़ा करेंगे मैं खड़ा होने के लिए तैयार रहूँगा। मगर 8 साल बीत गए, इन वादों का क्या? आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है और जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपने ही वादे पर काम नहीं कर पाए, अपने ही वादे पर नहीं उतर पाए। तो बीजेपी का किस तरीके से चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ही अलग अलग देखने के लिए मिलता है। 2014 में जब सत्ता मिली थी तब $1 की वैल्यू रेट 58.55 थी। 10 साल में रुपए की कीमत 44% गिर गई। अब बताइए कि 84.36 हो गई। तो इसमें किसका स्तर गिरा है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकारें गिरी हुई होती हैं। नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों का 16 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कितने लोगों का कर्ज माफ़ किया? हमारी सरकारें किसानों का कर्ज माफ़ करती हैं। तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस किसानों की आदत बिगाड़ रही है, लेकिन अब अरबपति का कर्जा माफ़ होता है तो क्या उनकी आदत नहीं बिगड़ रही? हमारा मानना है कि अगर अमीरों की जेब में पैसा जाएगा तो किसानों की जेब में भी पैसा जाएगा। तो राहुल गांधी ने झारखंड की रैली के दौरान किसानों का मुद्दे को उठाया है और देश की राजधानी को फिर से एक बार शर्मसार होना पड़ा। सोचिए, देश की राजधानी राजघाट से सरायकाले खां तक खून से लथपथ चली थी पीड़िता। गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से निर्भया कांड की दरिंदगी घटना सामने आई। 3 लोगों ने उड़ीसा से आई एक युवती के साथ गैंगरेप किया, फिर उसे अपने साथ ले गए, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर लहूलुहान हालत में सड़क के किनारे फेंक गए। युवती की इतनी हालत खराब है कि पुलिस ढंग से जांच नहीं कर पा रही है। छोटे छोटे हिंट के आधार पे दिल्ली पुलिस करीब 21 दिन बाद तीनों आरोपियों तक पहुंची। अब जाकर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया जिसमें युवती के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी सामने आई। तो सोचिए, देश की राजधानी में बच्चियों का ये हाल है, महिलाओं का ये हाल है और देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बोलते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, महिलाएं आधी रात को गहना लाद कर जा सकती हैं। तो अब आप ही बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? वैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। बटेंगे तो कटेंगे पर ठहर गया सारा खेल, बजट बना धरा रह गया, खो गया सारे मेल, वादों की चकाचौंध में रफ्तार हो गई लाचार, फाइलों में बंधा हुआ जनता का सारा अधिकार। अब वक्त है कदम बढ़ाने का, शिक्षा को बने का रास्ता, वादे नहीं काम चाहिए, यही है असली वास्ता। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ चलेंगे, सब मिलकर अपने हिस्से का हक दिलवाएंगे, बाबा साहब के सपनों की भारत की नींव को मजबूत बनाएंगे। तो बटेंगे कटेंगे को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने नारा दिया है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी नकारात्मक बातें, जिसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती, दूसरों की बात करते हैं, नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकते। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। तो अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, सरकार की पोल खोलकर रख दी है। सरकार जो है यूपी के उपचुनावों में धाराशाही होने वाली है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ना शुरू हो चुका है। आज का मीडिया बहुत बुरा काम कर रहा है। किसी चैनल पर आज भरोसा नहीं किया जा सकता। सब कहते हैं कि वो नंबर 1 है,
लेकिन ऐसा काम कैसे हो सकता है? तो सोचिए, बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी ने देश की मीडिया पर सवाल उठाया है। अफसोस है कि देश की मीडिया पर सवाल उठाने के दौरान देश के टीवी चैनल्स पर बैठे थे। इससे अंदाजा लगाइए कि मीडिया का स्तर चाटुकार पत्रकारों ने कितना गिरा दिया है। और प्रयागराज महाकुंभ में आश्रम टेंट स्थापित करने के लिए संत अखाड़े में जमीन का बंटवारा होना था। भूमि आवंटन को लेकर हुई बड़ी बैठक में कहा सुनी के बाद महंत लोग आपस में भिड़ गए और ये कहते हैं कि मोह माया से दूर रहिए और तमाम लग्जरी लाइफ से दूर रहिए। और सोचिए, ज़मीन की आवंटन को लेके कैसे एक दूसरे का कॉलर पकड़ कर लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला सुनाया है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आज इस मामले में सीजीआई की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। 7 जजों की बेंच ने 4 से 3 में बहुमत में अपना फैसला सुनाया। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बढ़िया फैसला सुनाया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग में छुप जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह है। ठीक एक दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमज़ोर स्थिति में आ गया। जनता पूछ रही है कि नोटबंदी की नाकामी की वजह से हुआ या भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से। अब क्या भाजपा फिर कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया? रिकॉर्ड तोड़ नहीं गिर पाया बल्कि डॉलर ऊपर उठ गया। भाजपा की अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बना दिया है। रुपया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो सोचिए, ये बीजेपी की लगातार पोल खुल गई है और कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो 2 कदम भाजपा से आके काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान के नाम पे कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई संविधान की किताबें अंदर से बिल्कुल खाली हैं, उसी प्रकार बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का प्यार सम्मान अंदर से बिल्कुल खाली है। सिर्फ ऊपर से ही संविधान की तरह बाबा साहब के अम्बेडकर का प्रचार करती हैं। ये कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग से बनाई गई किताब है जिसके ऊपर का भाग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, मगर अंदर खोलो तो बिल्कुल कोरे पन्ने। इस किताब से मतलब कुल मिलाकर भारतीय संविधान के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ संविधान के नाम का प्रचार किया जा रहा है, जबकि होना ये था कि भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की जानकारी संविधान के जरिए जन जन तक पहुँचा जाए। तो ये है भाजपा का असली चेहरा, कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, जो तमाम जातिवादी मनुवादी पार्टियां आपको गुमराह कर रही हैं। फिलहाल आज भी नोटबंदी की वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ? क्या नोटबंदी से काला धन वापस आया? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।